हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका रैंडम दुनिया टॉप 5 टू 10 चैनल पर। आज हम देखेंगे टॉप 5 कर्स्ड ऑब्जेक्ट्स। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। नंबर 5, थॉमस बसबी चेयर। थॉमस नाम का एक आदमी जो नॉर्थ यॉर्कशायर में रहता था। 1702 में एक दिन उसने अपने फादर इन लॉ को अपनी चेयर पर बैठा हुआ देखा, जिसके कारण दोनों में बहस छिड़ गई। उसके फादर इन लॉ ने कहा कि वो अपनी बेटी को लेकर यहाँ से जा रहा है। ये बात सुनकर बसबी अपने फादर इन लॉ को घर से तुरंत बाहर निकाल दिया। कुछ दिन बाद बसबी अपने फादर इन लॉ के घर जाकर एक हथौड़े से मारकर उनकी जान ले ली। फिर उसने उनकी बॉडी को जंगल में कहीं दफना दिया। थोड़े दिन बाद पुलिस की खोजबीन के दौरान जंगल से फादर इन लॉ की बॉडी बरामद हुई और बसबी को डेथ सेंटेंस मिला। उसने अपने लास्ट विश में बियर पीने को मांगा और कहा कि अगर कोई मेरी चेयर पर कभी भी बैठे उसे तुरंत मौत मिले। और तब से जो कोई भी इस चेयर पर बैठता है उसके साथ कुछ बहुत बुरा होता है। नंबर 4, एनाबेल द डॉल। एनाबेल अभी वॉरेन ऑकल्ट म्यूजियम में रखा हुआ है। ये डॉल की स्टोरी स्टार्ट होती है एक कॉलेज में पढ़ने वाली लड़की डॉना के साथ, जिसे ये डॉल उसकी मदर ने गिफ्ट की थी। उसकी मदर ने ये डॉल एक एंटीक स्टोर से परचेज की थी। डॉना और उसकी रूममेट इस डॉल को कई बार हिलते हुए देखा है। डॉना और उसके फ्रेंड का कहना था ये डॉल खुद पे खुद अपनी जगह बदलती है और कई बार एक पेपर पर उन्हें हेल्प लिखा हुआ मिलता था। पर ये सब होने के बावजूद उन्होंने ये डॉल को अपने घर पे ही रखा। एक दिन डॉना की फ्रेंड लू अपने अपार्टमेंट में अकेली थी जब उसे कुछ अजीब आवाज सुनाई दी। जब लू ने पता करना चाहा कि आवाज कहाँ से आ रही है, तब एनाबेल ने लू पर अटैक कर उसे मार दिया। जब डॉना ने एक प्रीस्ट से कांटेक्ट किया तब पता चला कि एनाबेल डॉल पोजेस्ड है, एक डीमन जो नर्क से आया है। तब से इस डॉल को एक ग्लास बॉक्स में रखा गया है जहां उसे कोई टच ना कर सके। नंबर 3, उलुरु रॉक। उलुरु रॉक लोकेटेड है सदर्न पार्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया में। ये जगह को बहुत ही पवित्र जगह माना जाता है यहाँ पर रहने वाले लोग के द्वारा। जो भी यहाँ जाता है उसे बोला जाता है कि यहाँ से कुछ भी ले जाना मना है। फिर भी लोग इस रॉक के पार्ट्स को स्मगलिंग के थ्रू ले जाते थे। जो कोई भी इस रॉक को यहाँ से चुराने की कोशिश किया उसके साथ बहुत ही बैड लक, इलनेस और कभी उस आदमी की मौत तक हो जाती है। कई बार यहाँ पर टूरिस्ट कंपनीज को लेटर मिलते हैं उनके टूरिस्ट की, जो माफ़ी मांगते हैं कि वो रॉक को चुपके से ले गए और तब से उनके साथ बैड लक हो रहा है। नंबर 2, बसानो वेस। बसानो वेस 15वीं सेंचुरी में सिल्वर से बनाया गया एक वेस था। ये वेस एक वेडिंग प्रेजेंट था एक लड़की का जो छोटे से गांव में रहती थी। शादी वाले दिन ही उस लड़की की मौत हो गई और उस समय इस लड़की ने ये हाथ में वेस पकड़ा हुआ था। लड़की ने मरने से पहले बदला लेने का बोलते हुए उसकी मौत हो गई। पर यह कभी पता नहीं चला कि वेस पहले से ही कर्स था या उस लड़की के मरने के बाद हुआ। फिर ये वेस एक आदमी से दूसरे आदमी पास होते रहे और हर एक आदमी जो इस वेस को पकड़ा उसकी अचानक मौत हो गई। फिर उस लड़की के फैमिली ने इस वेस को ऐसी जगह छुपाने का प्लान किया जहां कोई उसे खोज ना पाए। पर 1988 में इस वेस को वापस से खोज निकाला गया। इस वेस के साथ एक पेपर मिला जिसमें लिखा था डोंट टच दिस वेस, यानी इस वेस को ना छुए, ये वेस मौत का रास्ता है। नंबर 1, गॉडेस ऑफ डेथ। गॉडेस ऑफ डेथ एक लाइमस्टोन से बनाया गया एक मूर्ति है जो 3500 BC में बनाया गया था और ये मूर्ति साइप्रस नामक जगह में सबसे पहली बार मिला था। ये मूर्ति बहुत सारे रॉयल फैमिली को दिया गया था और सबकी मौत की वजह ये मूर्ति थी। ये मूर्ति देने के 6 साल के अंदर ही एक फैमिली के 7 लोगों की मौत हो गई। फिर सेकंड ओनर के पास जाने के बाद सेकंड ओनर के फैमिली से भी कई लोगों की मरने की शुरुआत हो गई। फिर थर्ड ओनर के पास जाते जाते थर्ड ओनर के फैमिली मेंबर्स भी मरने लगे। यही देखते हुए थर्ड ओनर ने इस मूर्ति को एक म्यूजियम को दान कर दिया जहां ये आज भी रखा हुआ है। म्यूजियम में दान के बाद जो म्यूजियम का देखभाल करता था एंटीक चीज़ों का, उसकी मौत हो गई।
हम बस यही कह सकते हैं, जो कुछ भी इस मूर्ति के अंदर है बहुत ही खतरनाक और भयानक है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ।